अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं दिन मलिक। अच्छा, आज की जो ख़बर है वो इंतहाई तशवीशनाक है हांगकांग के हवाले से। और आज आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितने ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं वो सामने आए हैं। और अगर मैं आपको कहूँ कि आप गैस करें, आप हैरान होंगे कि आज 2 मार्च 2022 है और इतनी बड़ी तादाद सामने आई है कोविड-19 के पेशेंट की कि आप शॉक हो जाएंगे। आप 50,000 सब ने ये मीडिया में सुना तो होगा। मेरा मकसद सिर्फ ये होता है उन लोगों तक भी बात पहुंच जाए जिनको सोशल मीडिया के ज़रिए ख़बरें नहीं पहुंचती। बाज़ दफ़ा सोशल ग्रुप्स में शेयर की जाती हैं ऐसी ख़बरें, आप लोगों को तो पता होगा। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर कभी कभार आपको अपडेट्स मिल जाया करेंगी कोविड-19 के हवाले से और इमिग्रेशन के हवाले से। तो चलिए देखते हैं कि जनाब ये क्या हो रहा है हांगकांग में और क्या होने वाला है। क्योंकि मेरे तो ख्याल में आज की तादाद सुन के मेरे समेत आप सब भी शौक में होंगे। कल के दिन में ही तकरीबन मोर दैन 32,000 32,000 से भी ज़ायद पेशेंट जो कल सामने आए थे। जब से ये 5th वेव जो है एपिडेमिक की ये शुरू हुई है, तकरीबन 2,25,700 से ज़्यादा जो लोग हैं वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं। और इसी तरह अगर पिछले एक साल में देखा जाए तो मोर देन 1,000 पीपल हैव डाइड, हैव पास्ड अवे। 1,000 से ज़ायद लोग जो है वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे। और गवर्नमेंट जो है वो अब लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है और दे आर अबाउट टू इम्प्लीमेंट कंपल्सरी यूनिवर्सल टेस्टिंग स्कीम टुगेदर विद अ लिमिटेड लॉकडाउन। यानी फुल लॉकडाउन तो नहीं हो सकता। हांगकांग की इकॉनमी ऐसी है कि गुजारा नहीं हो सकता। और ये जो इसके लिए एक्सपेक्टेड जो पीरियड है, जो टाइम पीरियड कहा जा रहा है, वो तकरीबन 26 मार्च से 3 अप्रैल के दरमियान ये टाइम होगा। अच्छा, एक और बड़ी मज़े की खबर है और इसी से रिलेटेड है। हांगकांग में तकरीबन 3 या 4 सिटीज़न ऐसे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर केस कर दिया, कैरी लैम पे केस कर दिया है। ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो क्या कहते हैं कि बोर्ड है, उनके ऊपर उन्होंने जुडिशियल रिव्यू में चला गया हुआ केस। और किस चीज़ पे? आपको पता है कि ये वैक्सीन पास जब से बना है तब से अभी जो लोग हैं उनको ये बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है और शुरू भी हो चुकी है कि अगर आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में गए, आप किसी प्लाजा में गए और अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी हुई तो आप अंदर नहीं एंटर हो सकते। अच्छा, इन लोगों ने ये केस कर दिया कि भाई गवर्नमेंट को इस चीज़ से रोका जाए कि ये जो इन्होंने ये वैक्सीन पास बना दिया है इसको नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें जो रिस्पोंडेंट्स हैं जिनके ऊपर ये केस किया गया, उसमें जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ हांगकांग है मिस कैरी लैम है और जो सेक्रेटरी फॉर फूड एंड हेल्थ डॉक्टर सोफिया चैन, इनके ऊपर ये केस कर दिया गया। और इसकी वजह क्या है कि भाई ये जो पॉलिसी है, ये जो है एक जो बेसिक राइट होते हैं कॉमन पर्सन के, उसके ऊपर ये हमला है। अच्छा जी, अब ये जो पेंडेमिक की सिचुएशन यहाँ पे पैदा हो चुकी है तो आपको पता ही होगा कि जो यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, मैनिंग्स हो गया, पार्क एंड शॉप होगी, वेलकम शॉप, वाटसन्स वगैरह, इन लोगों ने भी अपने जो स्टोर्स हैं वो जल्दी बंद करने शुरू कर दिए हैं वक्त से पहले। कोई 3 बजे बंद कर रहा है, कोई 5 बजे बंद कर रहा है। और उसकी वजह भी यही है क्योंकि लोगों को पता है कि भाई लॉकडाउन जो है वो करीब आ रहा है और बहुत बड़ी तादाद जो लोगों की वो अब रश कर गई है कि भाई जाके हम शायद चीज़ें जो हैं वो क्या उसे कहते हैं, सफाई वाली या खाने पीने की या दूसरी अशिया जो भी हैं वो भी जाके ख़रीद लें। तो अब इसकी वजह से वहाँ के जो इन स्टोर्स के जो स्टाफ हैं उनको भी तो ख़तरा हो गया ना इस चीज़ का कि भी इतनी बड़ी तादाद लोगों की उमड़ आई है। तो लिहाजा वो भी अब अपनी जो टाइमिंग्स हैं वो जो अर्ली बंद कर रहे हैं। कुछ जो है मैंने तो सुना था कि मोर देन 53 ब्रांचेस जो हैं मैनिंग्स वाले, उन्होंने तो वो टेम्परेरी क्लोज भी कर दिए हैं। जो ऑनलाइन उनके स्टोर्स थे जहाँ पे सेल्फ पिकअप थी वो भी कोई तकरीबन 20-25 जो उनके पॉइंट्स थे वो भी बंद कर दिए हैं। इसी तरह 10-12 जो शॉप्स हैं मेरे ख्याल में वेलकम या पार्कन की, वो भी बंद हो चुकी हैं। तो इस लॉकडाउन के खौफ की वजह से ये सब कुछ ये भी हो रहा है। खैर, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ हांगकांग है मिस कैरी लैम, उन्होंने तो ये बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि भाई लोगों को इस तरह पागलपन का शिकार नहीं होना चाहिए और जिस तरह वो रश हो के मार्केट्स में उन्होंने ख़रीदारी शुरू कर दी, क्योंकि अभी इस चीज़ का डिसीजन नहीं लिया गया कि जो सिटी वाइड जो लॉकडाउन है वो कब करना है या करना भी है या नहीं करना है और किस तरीके से करना है। ये भी तो हो सकता है ना कि ये लोग लॉकडाउन करें मगर पार्शली करें, कुछ प्रोग्राम बना के एकदम, तो मुझे भी लगता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। सो देयर आर लॉट ऑफ रूमर्स अराउंड ऑन फेसबुक एंड अदर सोशल मीडिया एप्स, सो बट नोबडी नो वेदर दे आर ट्रू और नॉट। द गवर्नमेंट इज़ डिनाइंग इट। वैसे हकीकत ये भी है कि गवर्नमेंट जो है वो जो सप्लाईज़ ऑफ फूड है उस पर काबू नहीं कर पा रही।
क्योंकि मार्केट में वाकई जो वेजिटेबल्स हैं और जो फ्रूट्स हैं इनकी तादाद में तेज़ी से कमी हो रही है। शायद लोग भी पैनिक होकर बहुत तेज़ी से ख़रीद रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उसी तेज़ी के साथ सप्लाईज़ जारी रखे, ताकि जो है लोगों को ये डर ना लगे कि भाई कहीं मार्केट से चीज़ें ख़त्म ना हो जाए। बहरहाल जी, मेरे ख्याल में 2 हफ़्ते पहले जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ हांगकॉन्ग मिस कैरी लैम ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कहा था कि दे हैव नो प्लान टू सिटी वाइड लॉकडाउन। मेरे ख्याल में ये पूरे का पूरा मुकम्मल लॉकडाउन तो नहीं करने लगे, डिस्ट्रिक्ट बेस पे होगा। मेरे ख्याल में इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी इत्मीनान रखें, ज़रूरत की जो चीज़ें आप ख़रीदना चाहते हैं वो ख़रीद लें, लेकिन इस तरह मेरे ख्याल में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये कुछ सोशल मीडिया में न्यूज़ चल रही थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो दोबारा आपसे किसी और वीडियो में मुलाकात होगी, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।